अब हम दूसरी बार पढ़ेंगे महाप्रार्थना। ओम। 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 ईश्वर के मानस प्रकाश बिंदु से प्रकाश का प्रवाह मानव मन के भीतर बहे, प्रकाश इस पृथ्वी पर अवतरित हो। From the point of light within the mind of God, let light stream forth into minds of men. Let light descend on earth. कृपया पृथ्वी को दिव्य प्रकाश का आशीर्वाद दें। Please bless the earth with divine light. पृथ्वी को आत्म साक्षात्कार, इल्यूमिनेशन का आशीर्वाद दीजिए। Bless every person, every being with clarity, knowledge, wisdom, and understanding, with honesty, with love. Bless your life. अपने जीवन को सत्य का आशीर्वाद दीजिए, अपने जीवन को दिव्य प्रकाश का आशीर्वाद दीजिए। Bless your life with divine love. अपने परिवार को bless your family with divine light, divine guidance, दिव्य प्रकाश, दिव्य मार्गदर्शन का आशीर्वाद दीजिए। अगर आप लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हैं तो अपने आप को दिव्य प्रकाश का आशीर्वाद दीजिए। अगर आप कोई राह ढूंढ रहे हैं तो उस राह पे गाइडेंस का आशीर्वाद दीजिए। If you're looking for guidance, bless with clarity, bless with divine guidance, intuition, so be it. ईश्वर के हृदय प्रेम बिंदु से प्रेम का प्रवाह मानव हृदय के भीतर बहे, महाअवतार इस पृथ्वी पर पुनः अवतरित हो। From the point of love within the heart of God, let love stream forth into hearts of men. May Christ return to earth. May the great messenger of God return to earth. Bless your life with love. अपने जीवन को प्रेम का आशीर्वाद दीजिए। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने लव्ड वंस को प्रेम का आशीर्वाद दीजिए। Bless your loved ones, bless your relatives, your friends and family with divine love. जिस केंद्र बिंदु में ईश्वर का संकल्प ज्ञात है, उस हेतु मानव के छोटे संकल्प में मार्गदर्शन दे। उसी हेतु जो गुरुजन जानते हैं और सेवा करते हैं। From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which masters know and serve. Let goodwill and the will to do good descend on earth. From the center, कृपया पृथ्वी को सेवा भाव का आशीर्वाद दीजिए, अपने जीवन को सेवा भाव का आशीर्वाद दीजिए। Bless the earth with the will to serve, compassion, goodwill, स्वेच्छा, सेवा भाव का आशीर्वाद दीजिए। कल्पना कीजिए कि हम सब ईश्वर की सेवा में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, सबका कल्याण इकट्ठे हो रहा है। हमारे मन में सेवा भावना की प्रबल इच्छा है। जिस केंद्र बिंदु को मानव जाति के नाम से जानते हैं, वहां प्रेम और प्रकाश की योजना साकार हो और बुराइयों का द्वार बंद हो। प्रेम, प्रकाश एवं शक्ति इस पृथ्वी पर ईश्वर की योजना को पुनः स्थापित करें। From the center which we call the human race, let the plan of love and light work out. May it seal the door where evil dwells. Let light, love, and power descend on earth. Restore the divine plan on earth. अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा से जोड़िए। बोलिए, ईश्वर, मैं आपको अपना जीवन समर्पित करता हूँ। Let thy will be done.
मेरे जीवन में आपकी इच्छा हो, हरी इच्छा हो। Om. Align your will with the divine will. Bless your life with divine will. May we be aligned to the divine will of God. Stabilize. Last time. Om. 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 ईश्वर के मानस प्रकाश बिंदु से प्रकाश का प्रवाह मानव मन के भीतर बहे, प्रकाश इस पृथ्वी पर अवतरित हो। From the point of light within the mind of God, let light stream forth into minds of men. Let light descend on earth. Bless your goals and wish with divine light. कृपया अपनी इच्छाओं को डिवाइन लाइट से आशीर्वाद कीजिए। ईश्वर के हृदय प्रेम बिंदु से प्रेम का प्रवाह मानव हृदय के भीतर बहे, महाअवतार इस पृथ्वी पर पुनः अवतरित हो। From the point of love within the heart of God, let love stream forth into hearts of men. May Christ return to earth. Bless your goals, your wish, your desire with divine love. अपने इच्छा को, अपनी मनोकामना को दिव्य प्रेम का आशीर्वाद दीजिए। जो देवी देवता हैं, जो हमारी इच्छा और मनोकामना को पूर्ण करेंगे, उनको दिव्य प्रेम का आशीर्वाद दीजिए। Bless the angelic beings who will help you manifest this goal, this vision, this dream with divine love. जिस केंद्र बिंदु से ईश्वर के संकल्प ज्ञात है, उस हेतु जो मानव के छोटे संकल्प को मार्गदर्शन दे, उसी हेतु जो गुरुजन जानते हैं और सेवा करते हैं, उस हेतु और उस हेतु की इच्छा शक्ति का धरती पे अवतरण हो। From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which holy masters know and serve. Let goodwill and the will to do good descend on earth. कृपया पृथ्वी को दिव्य प्रेम का आशीर्वाद दीजिए, दिव्य इच्छा शक्ति का आशीर्वाद दीजिए, अपनी इच्छाओं को दिव्य शक्ति का आशीर्वाद दीजिए कि सही रूप से मैनिफेस्ट हो। प्लीज रेज योर हैंड्स एंड ब्लेस, जनरेट गुड कर्मा। Bless your wish with divine will. If it's the will of God, it's the will of Guru, so be it. जिस केंद्र बिंदु को मानव जाति के नाम से जानते हैं, वहां प्रेम और प्रकाश की योजना साकार हो और बुराइयों का द्वार बंद हो। प्रेम, प्रकाश और शक्ति इस पृथ्वी पर ईश्वर की दिव्य योजना को पुनः स्थापित करें। From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which masters know and serve. Let goodwill and the will to do good descend on earth. From the center which we call the human race, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light, love, and power descend on earth, restore the divine plan on earth. So be it. Om. 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 कृपया अपनी इच्छाओं को, अपनी मनोकामनाओं को दिव्य प्रेम, प्रकाश और शक्ति का आशीर्वाद दीजिए। Bless your goals, your wish, your desires, your manifestations with divine light, divine love, and divine power. With God's blessings and in full faith, so be it. Stabilize. Okay, please open your eyes. Are we good? Feeling good? Massage your scalp.
मसाज 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 इफ यू फील हैवी। अगर आपको हैवी लगे तो कृपया इस सेशन के बाद थोड़ा सा गर्दिश कर लें, एक्सरसाइज कर लें। ओके, सो शुड वी डिस्कस व्हाट वी हैड डिस्कस यस्टरडे? वी वर टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ कर्मा। कल हम कर्म के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे। सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वो हमारे साथ होता है, परंतु हमको कभी कभार पता नहीं चलता कि हमको कर्म का सिद्धांत कैसे फॉलो करना है, और हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो अगर मेरे को आशीर्वाद चाहिए तो मेरे को पृथ्वी को हाथ उठा के आशीर्वाद देना पड़ेगा। अगर मेरे को चाहिए कि मेरी सास मेरे को परेशान ना करे, मेरी माँ मेरे को परेशान ना करे, मेरा पति मेरे को परेशान ना करे, मेरी बीवी मेरे को परेशान ना करे, तो हमको उनको आशीर्वाद देना होगा। जैसे जैसे आप प्रेम का आशीर्वाद दोगे, उनके ऑरा में, उनके आभा मंडल में प्रेम की ऊर्जा आने लग जाएगी। वैसे वैसे उनकी प्रेम की ऊर्जा जो है वो हमारे पास वापस आने लग जाएगी। उनके पास कोई और चारा ही नहीं है। जैसे कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को इतने सालों बाद बोला कि हिंदुस्तान छोड़ो, हिंदुस्तान छोड़ो, तो अंग्रेजों के पास कोई चारा ही नहीं था, उनको हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। वैसे ही अगर हम प्रेम देंगे तो हमको प्रेम ही मिलेगा। इससे कर्म का सिद्धांत कहते हैं। Like when we bless, the aura starts radiating that divine love. When you're blessing with love, the aura has no chance, no choice but to radiate and reflect back love. That's the law of karma. Are we clear? So, what do we want in life? If we want money, we need to give money away. अगर हमको पैसा चाहिए तो हमको पैसा देना पड़ेगा। Let's talk about money now. हमको पैसा कैसे चाहिए होता है? हमको पैसा टाइम से चाहिए, हमको पैसा भरपूर मात्रा में चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए। तो इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। अगर आपका, अब रिफ्लेक्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट दैट इफ वी वांट मनी, वी वांट अबंडेंट मनी, वी वांट मनी ऑन टाइम। सो नाउ वी आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट। अगर कोई है किसी का पेमेंट अटका हुआ है, ओके, सो अगर आपका पेमेंट अटका है, कर्मा कैसे आप यूज करेंगे? आप हाथ रेस करिए, लेट्स डू प्रैक्टिकल। और जिसका नहीं भी अटका है वो आशीर्वाद देगा दूसरों को, ताकि उसका कर्मा जनरेट हो कि उसका कभी पेमेंट नहीं अटके। सो प्लीज रेज योर हैंड्स इफ योर पेमेंट्स आर स्टक। वी आर डूइंग अ प्रैक्टिकल नाउ। इफ योर पेमेंट, इफ योर मनी स्टक, प्लीज ब्लेस। नाउ रेज योर हैंड्स, इमेजिन द पर्सन हु नीड्स टू गिव यू मनी। आप कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति ने आपका पैसा देना है। मुस्कुराते हुए बोलिए, ईश्वर के हृदय से मैं तुम्हें पूर्ण रूप से माफ करता हूँ। फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड आई फॉरगिव यू ऑन ऑल लेवल्स, एंड आई आस्क फॉरगिवनेस ऑन एनी लेवल इफ आई हैव ट्रबल्ड यू फाइनेंशियली। मैंने किसी भी प्रकार से आपको आर्थिक तौर पर कोई भी कष्ट दिया हो, तो मैं आपको उसके लिए माफ करता हूँ और आपसे माफी मांगता हूँ। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे। मे गॉड्स ब्लेसिंग्स बी विद यू। May you be blessed with prosperity and abundance, with abundance consciousness. May your greed be healed. May your problems be healed. May you be blessed with lots of money. आपका लालच खत्म हो जाए, आप पे ईश्वर के धन धान्य की असीम कृपा हो, आपके पास इतना पैसा हो कि आप मेरा पैसा जल्द से जल्द लौटा दें। कल्पना करिए, आशीर्वाद कीजिए कि वो व्यक्ति इतना पैसा कमा रहा है कि वो आपके घर पे आया है कैश या चेक लेके और बोल रहे हैं, ये लीजिए, ये पैसा मैंने ब्याज के साथ आपको दिया है, कि मेरे पास इतना पैसा आ गया है कि मुझे अब आपका पैसा देने में कोई तकलीफ नहीं है। उसका हृदय परिवर्तन होगा, उसको ऐसा आशीर्वाद दीजिए। Bless the person with so much abundance. Visualize that that person comes to you and says, I've got so much money, I would like to return your money. Or simply, even if that doesn't happen, we became rich, God sent money from somewhere, और हमको नहीं मालूम ईश्वर की क्या इच्छा है, तो आशीर्वाद दीजिए कि हमारे पास इतना पैसा आया कि हमको उस अटके हुए पैसे की अब चिंता ही नहीं है, हमको कहीं और से ईश्वर की कृपा से आशीर्वाद आ गया। बोलिए, सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, सो बी इट। ओके, ऑब्जर्व, डू दिस फॉर 1 मंथ, यू विल रिसीव योर मनी। हमने क्या करा, हमने क्या कर्म बनाया? हमने गाली नहीं दिया, हमने बुरी एनर्जी नहीं दी, हमने उसको धन दाने का आशीर्वाद दिया। अगर उसके पास, मान लीजिए किसी ने आपका 2 करोड़ रुपए देना है
और उसके बाद 100 करोड़ आ जाए, तो उसको 2 करोड़ देने में तकलीफ नहीं होगी ना, वो आपको दे देगा। तो आपने उसको दिया, और साथ ही साथ हमने आशीर्वाद दिया कि उसका लालच खत्म हो, कि अगर वो लालची है तो उसका लालच खत्म हो, क्योंकि वो भी आत्मा है। जैसे मैं आत्मा ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने क्रोध को हटा के आशीर्वाद देने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे वो भी आत्मा है, वो अपने लालच से ऊपर आना चाहती है। लाइक आई एम अ सोल एंड आई एम ट्राइंग टू इवॉल्व इन द सेम मैनर वी डिड ब्लेसिंग्स and we did forgiveness to understand that the other person is also a soul, and we are helping them evolve. That is the reason why we ask that may your greed be healed. अगर नियत नहीं है, नियत नहीं, नियत में ही प्रॉब्लम है, तभी तो आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा लालच खत्म हो जाए। नियत नहीं है। इफ इंटेंशन ऑफ नॉट गिविंग द मनी इज व्हाट इज इट, ग्रीड? इफ यू आर अ प्राणी हीलर, आर यू अ प्राणी हीलर महेश? आर यू? if you are a pranic healer, no, you are not. Check where have you been greedy. Law of karma is very simple. If somebody is being greedy to you, in pranic healing we tell people to scan the energy. अगर आप प्राणिक हीलिंग सीखते हैं तो हम बोलते हैं कि आप ऊर्जा को स्कैन कीजिए, बट आप प्राणिक हीलर नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप अपनी आंखें बंद करके क्षमा मांगिए और देखिए हमने कहाँ कहाँ लालच करा। तो अब हम रिफ्लेक्शन के, आप हाथ नीचे रख सकते हैं। If someone cheat via scam but we don't know the person, you just bless, it's karma coming back. It's karma coming back. आपने इस चोले में नहीं करा, मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है, I'm wearing this shirt and tomorrow I will wear another shirt. But I ate food, I ate dal makhni in this shirt and tomorrow I'll eat pizza in another shirt, right? But will I say I haven't eaten? Yes, I ate. Similarly, मैंने इस शरीर में करा था कर्म, अब वो कर्मा अगले जन्म में कैलकुलेट होके आ रहा है, तो स्कैम हो रहा है, इसका मतलब द कर्मा इज मे बी वी डोंट नो वेयर वी हैव प्लांटेड। सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, मास्टर कहते हैं कि कर्म से लड़ो मत कि मैंने नहीं करा, मेरे साथ क्यों हो रहा है। सिंपल विनम्रता पूर्वक उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने जाने अनजाने में इस जन्म में करा होगा या पिछले जन्म में कर दिया होगा, तो मैं ईश्वर से माफी मांगता हूँ। पहले तो मैं उसको माफ करता हूँ, फिर मैं ईश्वर से माफी मांगता हूँ और मैं आशीर्वाद देता हूँ। अब आप विश्वास रखते हुए आशीर्वाद दे रहे हो, तो आप कर्मा काट रहे हो, कर्म को काट रहे हो। तो आपने कोई टोना नहीं करा, कोई टोटका नहीं करा, कोई उपाय नहीं करा, आपने सिंपल आशीर्वाद दिया, आपने कर्म को काट दिया। पर हम जैसे एक चम्मच खाते तो हमारा पेट भरता है? नहीं भरता ना। इफ वी ईट 1 spoon, डू वी गेट फुल स्टमक? नो, इट टेक्स अ होल प्लेट। सिमिलरली वी नीड टू ब्लेस रेगुलरली। हमको रोज आशीर्वाद देना पड़ेगा जब तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता। 10 criticism मीन्स 100 blessings। अगर आप 10 बार ताना मारते हैं, 10 बार गाली देते हैं, तो आपका 100 आशीर्वाद घट जाता है। तराजू में आपका क्रिटिसिज्म बढ़ जाता है, आपके ताना और क्रोध बढ़ जाता है और आपके पुण्य घट जाते हैं। तो अब से हम वादा करेंगे, टिप नंबर 1, हाउ टू जनरेट गुड कर्मा, बाय ब्लेसिंग पीपल। नंबर 1, इफ आई क्रिटिसाइज 1 criticism इज इक्वल्स टू 10 blessings। आई सेड किसी को पागल है, गधा है, तो मेरे को 20 बार आशीर्वाद देना पड़ेगा? नहीं, बहुत समझदार व्यक्ति है, बहुत सुगुण है, सयाना है, संपन्न है, देव तुल्य इंसान है, ईश्वर की दया इस पे, ऐसे ऐसे हमको आशीर्वाद देना है। परंतु याद रखिएगा, ये आसान नहीं है, पर करा जा सकता है। आएगा गुस्सा और बोलेंगे पागल है, अभी भी निकल जाता है मुंह से, बट हम कहते हैं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, इरेज इरेज इरेज, मैंने हटाया, अपना शब्द वापस लो, और उसी टाइम आशीर्वाद दो। अगर आप एक गाली दे रहे हो तो 20 बार आशीर्वाद दो। अगर निकल गया गाली, अरे ये तो ऐसे ही है यार, ऐसे ही होता है, वैसे ही होता है, ओ दिस पर्सन इज लाइक दैट, दैट पर्सन इज लाइक दैट। 1 criticism, you will give 10 blessings। First forgive yourself for criticizing, then give blessings। वी ऑल मेक मिस्टेक्स। गाड़ी एकदम नहीं रुकती ना, ब्रेक लगाते हो धीरे धीरे रुकते हो। ट्रेन एकदम रुक जाएगी तो क्या होगा? सारे डब्बे पिचक जाएंगे। इससे ट्रेन धीमे धीमे रुकती है ना। ऐसे ही अभी 50 साल, 30 साल, 20 साल, 25 साल से हमको ताना मारने का आदत हो गया है, तो अब हम गाड़ी रोक रहे हैं। तो हमको क्या करना है? हमको, गाड़ी धीरे धीरे रुकता है ना, तो ऐसे हमारी आदत भी धीरे धीरे रुकेगी, हम बदल सकते हैं आदत को। इट्स अ हैबिट। द ट्रेन नेवर स्टॉप्स इन वन गो। इट has its own inertia, right? It stops slowly and slowly. Similarly, if we criticize once, we'll bless 10 times, we'll change the energy। तो अपने, मैंने एक तराजू पे
एक तराजू पे गाली का पत्थर रखा, तो मैं दूसरे तराजू पे ब्लेस आशीर्वाद की सोने की ईंट रख रहा हूँ, तो क्या होगा? पत्थर ऊपर उठ जाएगा, ईंट नीचे रह जाएगी। वजन ज्यादा है ना ईंट का, है ना? सोने की ईंट का वजन ज्यादा है छोटे पत्थर से। तो मेरे जीवन में क्या रहेगा? सोने की ईंट का मोल ज्यादा रहेगा। ऐसे ही हमको अपना आशीर्वाद बढ़ाना है। सो पॉइंट नंबर वन टू नेगेट योर कर्मा इज बाय ब्लेसिंग पीपल. If you are saying that your husband's money is stuck, bless the people who have not paid you. But at the same time, now, part number two, अगर हम कह रहे कि हमारा पैसा अटका हुआ है, कोई हमको पे नहीं कर रहा, तो हम आशीर्वाद तो देंगे, पर हम चेक करेंगे क्या हमने किसी का पैसा रोका है. We need to reflect. The law of karma is very exact. You might be blessing, but how do we stop the cycle? By reflecting on our character. Are we stopping people's money? हम में से कितने लोग हैं जो जान पूछ के पैसे देर से देते हैं? नहीं नहीं नहीं, काम वाली बाई को 7 तारीख को पैसे देंगे, उसको भी घर चलाना है, उसको 1 तारीख को पैसा दो ना. एक से एक कर रखो. अगर 7 से 7 रखे तो 7 से 7 रखो, वो पैसा